हार्दिक आपका हृदय से स्वागत है। आज की जो कहानी है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी सोचा है कि कभी-कभी सबसे बड़ा सम्मान ही सबसे बड़ी सजा कैसे बन जाता है? तो सवाल यही है कि भाई कोई सम्मान सजा जैसा क्यों लगेगा। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो ठीक इसी उलझन के आसपास घूमती है। एक ऐसे सम्मान की कहानी जो किसी के लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया। चलिए एक सीन सोचते हैं। एक बड़ी सी सभा है, हॉल पूरा भरा हुआ है, चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है और स्टेज पर एक नौजवान खड़ा है। उसका सम्मान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक नियमों का बहुत अच्छे से पालन करता है। पर एक मिनट, इन तालियों के शोर के बीच भी उस लड़के के चेहरे पर खुशी का नामोनिशान नहीं है। आंखें एकदम खाली, जैसे वो बस एक जिस्म हो जो वहां खड़ा है, पर मन कहीं और है। सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे, मतलब अतीत में जाना होगा। इस लड़के की पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हमें उसके और उसके पिता के बीच की एक आम सी नोकझोंक को देखना होगा। तो होता क्या था कि बाप बेटे के बीच ना एक बात पर हमेशा बहस होती थी। बेटे को लगता था कि भाई ट्रैफिक सर्कल का पूरा चक्कर काटना मतलब सीधा सीधा टाइम बर्बाद करना। तो वो क्या करता, हमेशा शॉर्टकट लेता। और वहीं उसके पिता हमेशा इस बात पर अड़े रहते थे कि देखो, नियम तो नियम है, उसका पालन करना ही पड़ेगा, भले ही 2 मिनट फालतू क्यों ना लग जाएं। और ये उनकी लगभग रोज की कहानी थी। और फिर वो एक दिन आया, एक ऐसा दिन जब कई छोटे छोटे फैसले, कई छोटे छोटे हालात एक साथ मिलकर एक बहुत ही भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। और हाँ, वही सर्कल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। अब देखिए कि ये सब हुआ कैसे, एक एक करके। स्टेप 1, एक तोहफा। पिता ने बेटे को एक चमचमाती हुई नई बाइक दिलवाई। स्टेप 2, जल्दबाजी। बाइक की नंबर प्लेट अभी आई भी नहीं थी, लेकिन लड़का उसे लेकर शहर में निकल गया। फिर स्टेप 3, उसकी आदत। हमेशा की तरह उसी सर्कल पर उसने शॉर्टकट लिया। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, एक टक्कर। एक ऐसी टक्कर जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि जैसे ही उसने ट्रैफिक सिग्नल पर वो शॉर्टकट लिया, उसकी बाइक ने तेजी से सड़क पार कर रहे एक शख्स को टक्कर मार दी। और वो शख्स वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। उस टक्कर के बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसके पिता अस्पताल पहुंचने से पहले ही सड़क पर ही दम तोड़ चुके थे। और क्योंकि उनके चेहरे पर मास्क था, लड़का उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वो बुरी तरह घबरा गया और उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी बिना नंबर प्लेट वाली नई बाइक को कहीं छिपाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी किसे टक्कर मारी है। और यहीं हम कहानी में घूमकर वापस उसी सभा में आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अब उस लड़के का वो खाली चेहरा, वो उदास आंखें सब समझ में आने लगती हैं, है ना? वो जो सम्मान उसे मिल रहा है वो उसके लिए कोई जीत नहीं है, बल्कि एक ऐसे भयानक राज की सजा है जो उसे हर पल याद दिलाई जा रही है। विडंबना देखिए कि उसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है, और वो उसी एक पल की वजह से अंदर ही अंदर घुट रहा है जब उसने नियम तोड़ा था। उसका ये पब्लिक में हो रहा सम्मान उसकी सबसे बड़ी पर्सनल सजा बन गया है। वहां बजने वाली हर एक ताली उसके कानों में उस एक गलती की गूंज की तरह है, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उसके पिता ने अपनी जान देकर चुकाई। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में कितने ही छोटे छोटे नियम तोड़ देते हैं ना, और हर बार यही सोचते हैं कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर यह कहानी हमें यही तो दिखाती है कि कभी कभी एक जरा सा छोटा सा नियम तोड़ने से भी बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।